हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें तीन डिफरेंसेस बताने बोली है एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे एपिथेलियल एंड राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। सो सबसे पहला पॉइंट अंडर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे दैट सेल्स जो है एपिथेलियल टिश्यू की, दे आर क्लोजली पैक्ड। सेल्स आर closely packed together packed together। इसका मतलब जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो इसमें बहुत कम रहती है या नहीं के बराबर। सो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू में स्कैटर्ड रहती है सेल्स थ्रू आउट द मैट्रिक्स। तो सेल्स आर scattered, they are scattered throughout the cellular मैट्रिक्स। सेल्यूलर मैट्रिक्स में क्या रहती है, ये स्कैटर्ड रहती है। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हो जाएगी कि ये कहाँ से डेवलप होती है, इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म एक्टोडर्म देन एंडोडर्म एंड मीजोडर्म एंड मीजोडर्म। सो ये तीनों क्या है, ये तीनों है जर्म लेयर्स। एंड एपिथेलियल टिश्यू ये तीनों से डेवलप हो सकती है, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ से सिर्फ डेवलप होती है, मीजोडर्म से। इट डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म। देन जो थर्ड पॉइंट अगर हम लोग लिखे एपिथेलियल टिश्यू के अंडर, वो क्या हो जाएगी, दैट इज द एंटायर टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्स। द एंटायर, तो पूरी जो टिश्यू है वो किसकी बनी हुई रहती है, सेल्स से। एंटायर टिश्यू इज composed or it is made of composed of cells। एंड ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बनी हुई रहती है, या इसमें जो सेल्स है वो क्या रहती है, लेस इन नंबर। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लेस इन नंबर, आर लेस इन नंबर, मतलब इसमें जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा कम रहती है कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये हो गई थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।